और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या बैन जैसे शब्द लोकतांत्रिक देश में शोभा देते हैं? संविधान को मानने वाले किसी की आवाज दबा सकते हैं? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बैन की बात कहकर सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। जिसकी सोच ये हो हिंदूवादियों को, हिंदुत्व वालों को भड़काओ और राज करो, और इंदिरा गांधी ऐसी नेता होती ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी सरकार। आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्लामिक नेशनल कैलिफेट बन चुका है। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से, हिंदुत्व से कितना नफरत करती है वोट बैंक के लिए। कांग्रेस के तो बड़े नेता हैं अशोक गहलोत, वो कह रहे हैं कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को बैन कर देते अगर इंदिरा गांधी आज जिंदा होती। गहलोत साहब ने जिस परिप्रेक्ष्य में वो बात कही वो इसी परिप्रेक्ष्य में की कि जो माहौल मुल्क के अंदर बन रहा है। इंदिरा जी के रहते हुए तो ये नफरत पनप ही नहीं सकती। अशोक गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया कि आरएसएस को कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि कांग्रेस की वजह से संघ का विस्तार हो पाया। उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कांग्रेस सरकारों का। अगर कांग्रेस का रवैया भी आरएसएस और बीजेपी की तरह होता तो आरएसएस पनपती नहीं। बैन पॉलिटिक्स के बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल मचा हुआ है। खबर है कि एक बार फिर उद्धव गुट में टूट हो सकती है। रविवार को उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में 9 में से केवल 4 सांसद ही पहुंचे थे, जबकि संजय जाधव, संजय देशमुख, ओम राजे निम्बालकर, राजा भाऊ वाकचोरे, नागेश पाटिल बैठक से नदारद रहे। सभी सांसद हमारे संपर्क में है। सभी ने, किसी ने माँ की कसम खाई, किसी ने बेटे की कसम खाई, किसी ने भगवान की कसम खाई। उपस्थित थे सारे, आप अफवाह पे ना जाए। टूट की खबरों पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी को पार्टी छोड़कर जाना है तो जाए, आज मेरा वक्त नहीं है, लेकिन कल जरूर होगा, इसलिए हम सबको धैर्य रखना होगा। इस देश में विपक्ष रहेगा कि नहीं रहेगा? कभी ऑपरेशन लोटस, कभी ऑपरेशन टाइगर। आप लोग पार्टी चलाते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चलाते हैं? आदित्य ठाकरे 60 साल के जो एज के जो सांसद होते हैं उनको भी वो गलत लैंग्वेज में उनके साथ बात करता है, उनको दुत्कारता है। उनकी पार्टी के सांसदों में और विधायकों के मन में उनके एक प्रकार का गुस्सा है, वो गुस्सा अभी उमड़ कर बाहर आ रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इमरजेंसी जैसे कलंकित इतिहास के बावजूद कांग्रेस बैन वाली सोच नहीं छोड़ पा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कांग्रेस जीती तो बीजेपी बैन होगी। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, बैन वाली मानसिकता का विश्लेषण। आइए आपको बता देते हैं। वीर सावरकर 10 साल काला पानी की सजा काटी, कांग्रेस ने आज तक उनको आजादी का नायक नहीं माना है और उल्टा राहुल गांधी उन्हें माफी वीर कह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बकायदा उनके गठबंधन के पार्टनर यानी शिवसेना शरद राव पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इसका विरोध दर्ज कराया है। आरएसएस, कांग्रेस सरकारों ने साल 1948 में, 1975 में और 1992 में संघ पर बैन लगाया और राहुल गांधी ने आरएसएस को कट्टरपंथी और फांसीवादी बताया, लेकिन प्रूफ एक पैसे का कोई नहीं ला पाया और संघ आज भी 100 साल से लगातार चल रहा है। इमरजेंसी यानी आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 देश का वो काला अध्याय जिसको कांग्रेस की सरकार ने लगाया। लोगों के मूल अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई, ये फैक्ट है और ये जेनजी को पता होना चाहिए। विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाला गया। क्या मुलायम सिंह यादव, क्या लालू यादव, क्या शरद यादव, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला गया। फिल्म और कलाकारों पर बैन, आंधी और किस्सा कुर्सी का जैसी फिल्मों पर रोक लगाई, बैन किया। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी जैसे बड़े सिंगर्स को एआई और दूरदर्शन पर बैन किया। बड़ा सवाल यह है, सत्ता गंवाने के बावजूद कांग्रेस बैन वाली मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाई है और लगातार चुनाव हारने के बाद भी बैन वाली मानसिकता से कांग्रेस बाहर क्यों नहीं आ पाई है। बात करने के लिए गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मेरे साथ अभय दुबे हैं।
कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता आनंद दुबे हैं शिवसेना उबाटा के, उनके लिए मुश्किल दौर है। सुनील यादव मेरे साथ हैं इस समय चर्चा के अंदर, शिवसेना समाजवादी पार्टी के फॉर्मर एमएलसी हैं। विवेक श्रीवास्तव हैं, प्रियंका कक्कड़ हैं आम आदमी पार्टी की नेत्री और मीडिया कोऑर्डिनेटर। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन बड़ी खबर है, अशोक गहलोत ने एक और बयान दे दिया अब से कुछ देर पहले। अशोक गहलोत का आरएसएस पे बड़ा वार है, बड़ा बयान है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। आरएसएस को कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहिए कि हमने उन्हें बंद नहीं किया। अगर कांग्रेस ने बैन का रवैया अपनाया होता तो वो इतनी आज पनप नहीं पाती। ये कहा है अशोक गहलोत ने। कांग्रेस ने कभी बदले की भावना से काम नहीं करा है। गौरव भाटिया, आज संघ अगर जीवित है, भारतीय जनता पार्टी अगर खड़ी है तो वो कांग्रेस की देन है। जवाब अशोक गहलोत का बड़ा बयान। देखिए अमीर जी, ऐसा है, जो कांग्रेस की जहरीली सोच है वो अशोक गहलोत के बयान में समक्ष हमारे रख दी गई है। और भूलिएगा मत, ये बहरूपीय सत्ता में नहीं है। राहुल गांधी संविधान हाथ में लेके चलते हैं और उनके बयान चल रहे थे मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, लेकिन है ये जहरीला पकवान। और कांग्रेस के पास एक अजीब सी एक खूबी है, चाहे वो सत्ता में हो विपक्ष में हो, वो जहां रहेगी नकारात्मक रहेगी, भारत के संविधान को तार तार करने की बात करेगी। और राहुल गांधी संविधान पढ़ते लिखते हैं नहीं, है नहीं, इसलिए मैं कहूंगा उनको ये भी नहीं पता है कि कांग्रेस के कुकर्म क्या हैं। देखिए, आपातकाल आजादी के बाद किसने लगाया? इंदिरा गांधी ने। अशोक गहलोत के मन की बात बाहर आ गई कि सत्ता मिल जाती एक बार तो हम भाजपा को, आरएसएस को बैन लगा देते। अरे तुम्हारे बाप का संविधान है, ये बाप का देश है, तुम बैन लगाओगे? पूरा भारत खड़ा है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ। आरएसएस के हेडक्वार्टर में प्रणब मुखर्जी जी जैसा व्यक्ति जाता है जिसे भारत रत्न मिला है। आप बताइए, अभिव्यक्ति की आजादी का अब क्या हुआ? बड़ा बयान है बीजेपी का कि बाप का राज नहीं है किसी के, बीजेपी और आरएसएस को बैन कर पाए। ओके, आपने अपनी बात को रखा गौरव भाटिया। 30 बहुत सेकंड सुनिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बस आधा मिनट और दे दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आधा मिनट। अमीर भाई, सबसे बड़ी बात यह है, आपातकाल में भूलिएगा मत, जो विपक्ष के नेता थे, जयप्रकाश नारायण जी, तमाम नेता, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सबको जेल में डाला। और अमीर भाई, अगर कांग्रेस की सत्ता होती है तो आप जैसे पत्रकारों को, आपके पत्रकार के जो मीडिया हाउसेस हैं उनकी बिजली काट के नसबंदी करा दी, 60 लाख भारतीयों की नसबंदी कराई। अब आप मुझे बताइए, ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, इसीलिए जनता इनको नकार रही है। इसीलिए जब ये बाहर निकलते हैं अंडे पड़ते हैं इनको, क्योंकि इनकी जो जहरीली सोच है उसको जनता पसंद नहीं करती। ओके, मैं अभय दुबे का रुख करता हूं। अभय दुबे, आपके पास आता हूं। बैन कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी? आपको लगता है कि बीजेपी को बैन करना इतना आसान है? बीजेपी की तो सरकार है आज, चाहे तो फिर कांग्रेस को बैन कर दे। यही लोग, इसी को आप लोकतंत्र कहते हैं। आप तो कहते हैं हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, लेकिन आप तो पार्टी को, बीजेपी को बैन करने की बात कर रहे हैं, संघ को बैन करने की बात कर रहे हैं। अमीश देवगन जी, अगर गौरव भाटिया जी हमें जहरीला और बाप की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जहरीले सांप का राज है आज, वो बैन क्यों नहीं करना चाहिए? जो भारतवर्ष कौन है जहरीला सांप? आप कह रहे हैं जहरीले सांप का राज है, कौन है जहरीला सांप? इन्होंने कहा, इन्होंने जहरीला बाप, तो हमने कहा विषैला सांप। अगर ये जितनी बार जहरीला बाप कहेंगे हम उतनी बार विषैला सांप कहेंगे। जो एमपी चुरा ले, जो एमएलए चुरा ले, जो सरकार चुरा ले, जो वोट चुरा ले, जो सीट चुरा ले, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चंदा चुरा ले, चंदा चुरा कर खा जाए, जो किसानों की आमदनी चुरा ले, जो भविष्य, युवाओं का भविष्य चुरा ले, नीट से और ओएसएम से, तो वो उन लोगों के लिए और क्या कहेंगे? क्यों प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए? जो 8,000 करोड़ के चंदे की लूट करें, किसान देश के नागरिकों को बर्बर हालत में छोड़ दें और खुद 500 करोड़ के 500 आलीशान अगर बिल्डिंग बनाएंगे तो उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप खुद बताइए। जो
इस देश की बहन बेटियों की अस्मिता की रक्षा ना कर सके, जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां अगर दिल्ली के दरवाजे पर तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर मारी जाएं, अगर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिए जाएं, तो फिर उस सरकार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? जो देश के वन संसाधनों को रोन दे, हमारी संपदा को रोन दे, जो भारत की भूभागीय अस्मिता का सौदा कर ले, जो देश हमारे जो दूसरे पड़ोसी देश हमारे भूभाग पर कब्जा करने और ये क्लीन चिट देते, ऐसी सरकार पर प्रतिबंध अक्षय होना चिन्ह चाहिए। तो नेहरू जी के समय पर गया। अक्षय चिन्ह तो अबे भाई नेहरू जी के समय पर गया। अमीश देवगन जी लड़े आप कह रहे थे। देश का भूभाग पीओके कब गया? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हम बोलते हैं, वो किसके राज में गया? अक्षय चिन्ह किसके राज में गया? नेहरू जी ने तो बाकायदा सदन में बोला था वो जमीन बंजर थी। बीके त्यागी ने बोला, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने बोला मेरा सर में भी बाल नहीं है, ये भी दे देंगे। महावीर त्यागी, माफ करिए, महावीर त्यागी ने ऐसा बोला, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। लेकिन फिर भी आपने एक विषय उठाया, मैं विषय उठाया, उस पर आता हूं। गौरव भाटिया, आप चंदा चोरी करते हैं, आप वोट चोरी करते हैं, सांसद चोरी करते हैं, इसलिए आप पे प्रतिबंध लगना चाहिए। यह चंदा चोरी वाला मामला तो बहुत बड़ा हो गया गौरव भाटिया। जो राम मंदिर का मामला आया है, जिसपे एसआईटी का गठन हुआ है, उसने बैकफुट पे डाल दिया भारतीय जनता पार्टी और उसके शासन को। अमीश भाई देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का इतना बुरा हाल है, बेचारों को यह भी नहीं पता होता है कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। अशोक गहलोत ने कहा पार्टी को ही बैन कर देते। क्या यह लोकतांत्रिक है? क्या कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है कि एक राजनीतिक दल जिसके 23 से 24 करोड़ वोटर हैं, उसको बैन लगा दो क्योंकि उसकी 22 प्रदेशों में सरकार है, क्योंकि उसके नेता नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के सबसे सम्मानित नेता हैं? यही इनकी सोच जो है, इस पे मैं आपत्ति दर्ज करता हूं और इनको पूछ के आना चाहिए था सोनिया गांधी जी, खड़गे जी से कि इनका क्या स्टैंड है। बीच में ना बोलिए अबे भाई, गलत लगता है। देखिए, आप मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, बीच में मत बोलिए। कमजोर हैं आप, कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी पूरी करके आया तो आप आपको समय मिला। दूसरी बात, विचारधारा से कमजोर है भाई, हम कमजोर हैं, आप मजबूत हैं। शाब्दिक अभिव्यक्ति से कमजोर हैं, हम कमजोर हैं। अच्छा, अमीर भाई भी कमजोर हैं, हर कोई कमजोर है, आप मजबूत है। और कमजोर होते हुए आप नसबंदी तो नहीं करवाएंगे ना जबरदस्ती, जैसे इंदिरा गांधी ने कराई। भारत के नागरिकों के प्रजातांत्रिक अधिकारों को कमजोर कर दिया। एक करके ऐसे ना आपकी आवाज सुनाई देगी ना इनकी। 30 सेकंड में गौरव भाटिया कंप्लीट कर लेते हैं ना। अबे दुबे, यू मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया 30 सेकंड। हाँ, देखिए, आप चुराने की बात कर रहे थे और सांप की बात करी, विशैला सांप। तो विशैला सांप तो वो है जो जाकिर नायक से चंदा ले ले 50 लाख रुपए, उसको शांति का मसीहा बनाए। वो है विशैला सांप जो भारत में रह के चीन से रिश्वत ले ले 50 लाख की, और वो है जो एमओयू करे चीन से और भारतीयों को ना बताए कि क्या है। और चुराने की बात करते हैं तो ये बताइए, राजस्थान में एमएलए बसपा के जो आपको समर्थन कर रहे थे, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, क्यों आपने जो है मर्जर कराया? चुराए ना। और गांधी जी का उपनाम चुरा लिया, नकली गैंडी। जवाब गैंडी जी, ठीक है। गौरव भाटिया, टाइम लिमिट को फॉलो करें। ऑडियो डाउन। ओके, अबे दुबे 40 सेकंड। गौरव भाटिया, अब मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं 40 सेकंड को अबे दुबे के लिए। 40 सेकंड। अमीश देवगन जी, यहाँ किसी राजनीतिक दल को समर्थन देने का प्रश्न नहीं है। मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही उत्तराखंड की सरकार, मोदी सरकार ने कैबिनेट में डिसीजन ले लिया कि अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ और सरकार हमारी उखाड़ दी। वो तो सर्वोच्च अदालत ने रीस्टेट कर दी। गोवा से मणिपुर तक बहुमत नहीं था, गवर्नरों के माध्यम से सरकार चुरा ली। वो प्रश्न है। मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक एमएलए चुराए हमारे और सरकार गिरा दी। सवाल उस बात का है, सवाल एसआईआर से 60 70 लाख वोट चोरी करके सरकार। लेकिन सारी बातें एक तरफ, आप वोट चोरी का नैरेटिव कर रहे हैं। बिहार में नहीं चला ना वोट चोरी का नैरेटिव। अरे आपका वोट चोरी का नैरेटिव नहीं चला, बंगाल में नहीं चला वोट चोरी का नैरेटिव। चुनाव आ रहे हैं आप लोग, ठीक है या गलत? ये और आप केरल में चुनाव बना, जो केरल में चुनाव ऐसा हो नहीं सकता ना। देखिए, मेरा फिर पॉइंट है, ये धाक के 3 4000 ईवीएम जल गई वेस्ट बंगाल में। क्यों जला दी गई ईवीएम? पूछिए इनसे जरा, क्यों साक्ष्य मिटाना चाहते हैं अपराध के ये लोग? ये देश देख रहा है। अगर प्रजातंत्र को रोकोगे तो देश कितने दिनों तक तानाशाही हाईकोर्ट जाइए।
और ये जो अलग से दो टीएमसी सीटें के लाए हैं ये, सांसदों को तोड़ना 294 है, में। शिवसेना के एमएलए को तोड़ना, ये अवैधानिक काम है अमीश देवगन जी। ओके, 10 ठीक है। शेड्यूल पढ़े, ये तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उसमें आपका अगर सांसद तो पार्टी कोई में नहीं टेन टूटा, आप शेड्यूल भी के बारे विपक्ष में में क्या है। जानते हैं आप? आपका बताइए जरा सांसद तो मुझे। कोई नहीं टूटा, आप टीएमसी टेन शेड्यूल क्या ये कहता है कि अगर स्वेच्छा से सांसद या गौरव भाटिया, विधायक आप सारे सांसदों अपनी को तोड़ पार्टी रहे से हैं, अलग होना ये चाहते कांग्रेस का आरोप है। हैं, जवाब वो नहीं हो सकते। वो कह रहे हैं कि आप मर्जर चंदा भी नहीं हो चुरा रहे हैं, सकता। आप सांसद भी चुरा रहे हैं। जवाब, चोर और सांसद चोर। हाँ, बीजेपी। देखिए अमीश भाई, मैं एक बात डंके की चोट पे कहता हूं, ये वही चोर हैं जो कहते थे भव्य राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा और हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये संकल्प शक्ति थी, वहां मंदिर बना। और हमें पता है एसआईटी जांच अब चल रही है। लेकिन अगर गौरव कोई भी भाटिया, आरोप गौरव लगे, भाटिया, मैं और कहता हूं कोई भी हो, आपने अच्छा एक हुआ ये रुपया पॉइंट को अगर रेज करा। चुराएगा, आपने क्योंकि पहले बार-बार उस पे ऐसी ऑपोजिशन की कार्रवाई तरफ से होगी, 1 सेकंड, अमीश मैं देवगन पहले जी, को एक एक सेकंड रुपया नहीं जा सकते। एक सेकंड, अवैध दुबे अपनी टर्न पे बोलिएगा। गौरव भाटिया, आपने बोला सही कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का विरोध किया और कांग्रेस पार्टी के लगातार उसका विरोध करती रही, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी ने भुगता और कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। लेकिन आप सत्ता में आए और आपने मंदिर को बनवाया, ये बहुत बड़ी बात हुई और इसकी तारीफ बाकायदा बहुत से साधु संतों सबने करी। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, अब चंदा चोरी का भी घटनाक्रम हुआ है, तो आपको लगता नहीं है कि ओनस तो आप लोगों पे भी जाएगा? इट इज अ बिग एम्बैरेसमेंट। आप सोचिए, जिस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इतनी मान मर्यादा के साथ हुई, उसके चंदे की चोरी का मामला सामने आ गया और किन किन पे आरोप लग रहा है? ये यूपी चुनाव का मुद्दा बनने जा रहा है और बीजेपी को इस पर सोचना पड़ेगा। ये सामान्य घटना नहीं है। इस देश का हिंदू भी इसको सुन के आक्रोशित ही होगा अगर चंदे की चोरी हो रही है तो। देश का हिंदू इसको देख के बिल्कुल खुश नहीं होगा, क्योंकि आप कहते हैं आप हिंदू हित की बात करते हैं, इसलिए ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूं। देश के हिंदू के साथ ये बड़ा धोखा है चंदा चोरी करना। 12 पंक्तियों का आपने प्रश्न पूछा है, मुझसे उत्तर तो ले लीजिए। जी सर। अमीश भाई, जो बात आप कह रहे हैं, मैं भी बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं। पहली बात तो ये योगी आदित्यनाथ जी